Jai Shri Swaminarayan, SSTM School CBSE, runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankoa, heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about 8th standards SST Geography's second chapter, Land, Soil, Water, Natural Resources and Wildlife Resources. Dear students, before we started, as I told you in every video, just keep your notebook, your pen, pencil, your textbook with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it in your notebooks. Okay, so let's start. Your topic is land, soil, water, okay, vegetations and the wildlife resources. जैसे कि आप अपने आसपास देखें तो आपको काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज देखने मिलते हैं, ओके? काफ़ी सारी लैंड, हाँ, सॉइल, वाटर देखने मिलेगा. सो एज यू नो कि हमारी अर्थ जो है तो उसका थर्ड पार्ट पूरा पानी से भरा हुआ है. इट्स फुल ऑफ वाटर. उसका सिर्फ एक ही पार्ट है जिसमें लैंड है. ओके, नाउ ये जो एक पार्ट है उसमें एग्रीकल्चर्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड द फैक्ट्रीज, रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो ये सब कुछ ये एक पार्ट में है. जैसे कि हम देखें कि लैंड का जो यूज़ है तो काफ़ी तरीके से लैंड हमारे लिए यूजफुल है. जैसे कि पॉपुलेशन, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लैंड जो है तो वो ज़्यादा चाहिए होगी, राइट? बट ऐसा तो हो नहीं सकता. बट फिर भी हमारी अर्थ का वो जो वन पार्ट है तो उसमें से काफ़ी सारी ऐसी लैंड है, ऐसा उसका पार्ट है जहाँ पे लोग रह सकते हैं. नाउ लेट्स सी द लैंड यूज, मतलब कि हम उसका यूज़ कैसे कैसे करते हैं वो. तो जैसे कि हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, ओके? देन फॉरेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं. देन आफ्टर माइनिंग के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं, ओके? देन आफ्टर जो घर है, फैक्ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उन सब के लिए, उनको बनाने के लिए हम उसका लैंड का यूज़ करते हैं. रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये सारे जो यूजेस हैं वो लैंड के कुछ कॉमन यूजेस हैं जिसके लिए कि हम लैंड को यूज़ करते हैं, वो हमें काम आती है. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड सम आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स सी अबाउट दैट. सम आर इंडिविजुअल and some are common. Now here, dear students, जैसे कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं, इंडिविजुअल लैंड्स जो हैं, तो वो किसी कोई एक जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई एक ट्रस्ट, ओके, या फिर कोई एक पर्सन के यूज़ के लिए होती हैं, सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, ओके, द पर्टिकुलर पर्सन. जबकि कॉमन प्रॉपर्टीज जो हैं, तो कॉमन प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे लैंड्स हैं जिसका यूज़ सब लोग कर सकते हैं इक्वली.
okay, and they managed by the government. Now dear students, ये तो हमने देखा कि ये जो लैंड है तो उसका हम यूज़ कैसे करते हैं. कई कई लैंड्स जो हैं तो वहाँ पे हम फॉरेस्ट डेवलप्स करते हैं. फिर जो वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल्स जो है, तो उनको बचाने के लिए उनके लिए हम वहाँ पे लैंड कंजर्व करते हैं. देन आफ्टर काफ़ी सारे हम वहाँ पे एफोरेस्टेशंस भी करते हैं. तो ये सारे यूज़ जो है हम लैंड्स के करते हैं. बट somehow it get hurt. किसी तरीके से लैंड जो है वो कहीं ना कहीं उसको डैमेज हो रहा है. इट गेट्स डैमेज्ड. सो स्टूडेंट्स, ये जो डैमेज हो रहा है लैंड को, तो या तो वो रेन की वजह से, पानी की वजह से, ओके, या फिर विंड की वजह से, या फिर जो डिफॉरेस्टेशन जो होता है उसकी वजह से, या फिर जो एनिमल ग्रेजिंग है तो उसकी वजह से उसको लैंड को डैमेज होता है. तो स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी दैट कि लैंड को कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. हाउ कैन वी कंजर्व द लैंड? We can conserve the land. Okay, first one is afforestation. Okay, afforestation means ज़्यादा से ज़्यादा yes plants grow up करना. Then after land reclamation. Now students, land reclamations मतलब क्या कि जो भी पानी का जो हिस्सा है तो उसमें से उसको हटा के ज़मीन बनाना, नई ज़मीन बनाना. Then after regulated use of chemical, pesticides and fertilizers. जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो हैं तो उनका यूज़ करके हम जो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो क्रॉप्स ग्रो अप कर सकते हैं. ओके, और जो छोटे छोटे जैसे कि हम बोलें कि जो से पेस्ट जो होती हैं तो उनसे क्रॉप्स को और प्लांट्स को जो नुकसान होता है तो उसको हम रोक सकते हैं. Then after checks on overgrazing. Now here जैसे कि हमें पता है कि कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो गोट होती है, शीप, काउ, बफेलोज, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को जैसे प्लेन्स होते हैं या फिर जो माउंटेन्स का जो एरिया है तो वहाँ पे उन लोगों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दे गेट ओवर ग्रेजिंग, तो उसको रोकना है. सो स्टूडेंट्स, these are the methods by which
which we can conserve the land. Okay? Now our next topic is soil. We all are familiar with the soil. Now students, soil, तो soil हम किसको बोलेंगे? मिट्टी, अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है, that is the soil. Yes. Now, soil किस चीज के बना होता है? How it formed? Yes. जैसे कि कुछ ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड है, देन रॉक्स मटेरियल, सिलिका, देन पेरेंटल रॉक. तो ये सारे जो चीजें हैं उनसे सॉइल फॉर्म्ड होती है. सो राइट इट डाउन. Topsoil with human and vegetation, then after rocks, minerals, and parental rock. ये चीजें हैं जिनसे कि सॉइल फॉर्मेट होती है. सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. नाउ लेट्स सी कि सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. Now students, here are some methods by which we can conserve the soil. Okay? So, first one is mulching. Yes. Mulching means to grow crops vertically or horizontally. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. क्रॉप्स के बीच में जो आपको प्लान जगह दिखती है वहाँ पे स्ट्रॉ के जैसे क्रॉप्स ग्रो अप करना, वेजिस ग्रो अप्स करना. द सेकेंड वन इज काउंटर बैरिस. Now here is your second method. Counter barriers means stones, grass, soil are used to build barriers along counters. So trenches are made in front of the barriers to collect the water. The third one is rock dams. Now students, रॉक डैम. तो रॉक डैम जो है वो पानी का बहाव रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि पानी की जो स्पीड है, वाटर स्पीड जो है उसको स्लो डाउन किया जा सके. द फोर्थ वन इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग जो है वो माउंटेन का जो स्लोप होता है वहाँ पे की जाती है. Why? To conserve that soil, to rescue the soil erosion, to stop the soil erosion. Okay? Then after intercropping.
व्हाट कि एक ही क्रॉप्स जो है वो बार बार ग्रो अप नहीं करने हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उसी ज़मीन पे ऑन द सेम लैंड एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो अप करना है, ताकि लैंड का उस सॉइल का जो मॉइस्चर जो है वो एज इट इज बना रहे। Then after counter plugging. ओके, काउंटर प्लगिंग मीन्स के जो क्रॉप्स के अलावा एक्स्ट्रा जो ग्रास होती है उसको निकालना। Then after shelter beds. Okay, shelter beds means in the coastal areas and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movements to protect the soil cover. मतलब कि शेल्टर बेल्ट्स हैं तो वो किस लिए बनाए जाते हैं कि जो ड्राई रीजन्स मतलब कि जो डेजर्ट्स होते हैं, ओके, तो वहाँ पे विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल पार्टिकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं। सो हियर लैंड एंड सॉइल we completed our these two topics, how to use them, okay, which are their uses and how to conserve this land and soil. So students, now if you have any query according to this land and soil, so put it in a comment box. Join Microsoft Teams meeting for your doubt solution and like, share and subscribe the video, okay, and we'll meet in the next video. Till then, Jai Shri Swaminarayan.